वीडियो में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे रटून शुगर केन के हवाले से, मोंडा कमाद के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं उसके उसके हवाले से। तो आज हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मोंडा कमाद जो हमने कमाद को फ़ौरी उठाने के बाद क्या चीज़ करनी है, उसके बाद उसकी जो कल्टीवेटर प्रैक्टिसेस है वो क्या करनी है, और उसके बाद हम क्या खुराक देकर हम इसकी एवरेज जो है वो 15 से 1600 मन या इससे ऊपर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर आपने कमाल उठाया है जैसे ही अभी, तो आपने अपनी खोरी का जो खोरी है उसको आग लगा ली है, तो उसके बाद जो सबसे पहली प्रैक्टिस है वो आपने उसको फ़ौरी पानी लगाना है ताकि आपकी ज़मीन जो है वो ठंडी हो जाए। जैसा कि मैं आपको भी एक फ़ील्ड में जहाँ मैं मौजूद हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने क्या चीज़ें जो है वो करनी है। तो उसके बाद जो है आपने पहला पानी लगाना है और उसके बाद आपने जो स्टब्बल शेवर है वो आपने लगाना है। स्टब्बल शेवर जो लगाने का मेन मकसद है वो आपकी जो गले सली जड़ें हैं या गले सले तने हैं जो ऊपर होते हैं उनको ख़त्म करना है और आपके जो नीचे जो जड़ें हैं उनको साफ़ करना है। उससे आपको आपकी जो क्रॉप है उसको शगुफ़ों में इजाफ़ा होता है और ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जो कि अक्सर ज़मींदार नहीं करते। हम ये प्रैक्टिस स्टब्बल शेवर्स करके तकरीबन अपनी एवरेज जो है वो 100 से 150 मन जो है इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं प्रैक्टिसेस आपको बताऊं तो आपने दूसरी प्रैक्टिस जो करनी है कल्टीवेटर जो करना है उसमें यह है कि आपने अपनी जो रटून क्रॉप है उसमें रेजर जो है ये 2 से 3 बार चलाना है अच्छी तरह से, ताकि उसकी जड़ों को जितना आप साफ़ करेंगे, जितनी उसको आप हवा लगवाएंगे उतनी ही आपकी जड़ें नीचे जाएंगी और आपका जो ऊपर तना है वो ज़्यादा मजबूत बनेगा और आपकी फ़ी एकड़ पैदावार की जो बुनियाद है वो बेहतर तरीके से रख दी जाएगी और आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अच्छा, और तीसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो खोरी जलाने के बाद जो आपने पानी लगाना है वो सिंपल पानी लगाना है। उसके बाद जो पानी लगाना है आपने स्टब्बल शेवर लगाने के बाद वहाँ पर आपने 2 से 2.5 बोरी डीएपी लाजमी देनी है, क्योंकि अगर आपने इसकी पैदावार नीरे कमाद से ज़्यादा लेनी है तो आपने इसको फास्फोरस की मकदार जो है वो एक्स्ट्रा देनी है। उसके साथ आप इसको फेप्रोनेल दे सकते हैं 16 केजी। फेप्रोनेल अगर आप नहीं दे सकते तो कंट्रैक्टर जो है वो 4G टेक्नोलॉजी में जो आया हुआ है इस दफ़ा वो बेहतर नताइज दे रहा है। उसके अलावा आप कोलोनेट्रा, नीलीप्रोल या रीजेंट जो है ये चीज़ें अप्लाई करके अपनी जो क्रॉप है इसको कीड़ी लगने और ब्लैक बग से बचा सकते हैं आने वाले दिनों में। उसके अलावा जो चीज़ आपने यहाँ अप्लाई करनी है वो जिंक सल्फेट है जो आपने 8 केजी जो है वो लाजमी देना है अपने शुगर केन की क्रॉप को। उसके साथ आप 1 बोरी पोटाश 2 डीएपी के साथ या 2.5 डीएपी के साथ आपने लाजमी देनी है। यूरिया वो देने से आपकी जो खुराक है बेसल डोज है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपकी जो एक फसल है उसकी एक अच्छी बुनियाद रख दी जाएगी। तो सबसे पहले ये प्रैक्टिसेस करके आप एक अच्छी पैदावार लेने के अहल हो जाएंगे। तो मैं अब आपको एक फील्ड में विज़िट करवाता हूँ जहाँ पर अभी जो कमाद है वो उठा दिया गया है और वहाँ पर जो है अभी खोरी को आग भी लगा दी गई है। तो मैं वहीं पर मौजूद हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ अभी कि वहाँ पर आप स्टब्बल शेवर लगाएंगे तो उससे क्या फ़ायदे होंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये रटून क्रॉप का कुछ जो जड़ें हैं वो दिखा रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि स्टब्बल शेवर लगाने का क्या फ़ायदा होता है। तो स्टब्बल शेवर लगाने का मेन मकसद जो है, ये जो हमारा मेन बेसिकली ये जो पार्ट है, जैसे ये नॉन रिप्रोडक्टिव है, ये काफ़ी ऊपर से काट दिया गया है तो इसका हमें फ़ायदा कुछ नहीं है। स्टब्बल शेवर लगाने से ये कट जाएगा और ये आपकी जो नीचे से जड़ें हैं ये खाली हो जाएंगी, ये वाली आँखें जो हैं आपकी खाली हो जाएंगी और आपके जो शगुफ़े हैं वो ज़्यादा निकलेंगे। एक तो इसका ये फ़ायदा है। दूसरे नंबर पे जो आपकी जड़ गली हुई वो है तने हैं, जैसे ये हो गया, ये अब बिल्कुल ख़त्म हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। स्टब्बल शेवर लगाने से ये बिल्कुल सिरे से जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका जो बेसिक पार्ट होगा जैसे वो बिल्कुल सलामत रह जाएगा। और ये देख रहे होंगे और ये नीचे से शगुफ़े निकाल के आपको अच्छी पैदावार दे देगा। तो इसलिए स्टब्बल शेवर लगाना इंतहाई ज़रूरी है और आपने इस प्रैक्टिस को लाजमी अप्लाई करना है। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।